वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे माध्यमिक परीक्षा 2023 के मैथमेटिक्स क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 यानी लॉन्ग क्वेश्चन से। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 यानी शॉर्ट आंसर जो 2 मार्क्स का होता है वो कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उसे आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आंसर एनी वन क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और ये अरिथमेटिक का क्वेश्चन होता है। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ स्मोकर्स इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 6.1/4% पर ईयर ड्यू टू पब्लिसिटी ऑफ एंटी स्मोकिंग। कहा जा रहा है सिगरेट पीने वाले यानी स्मोकर जो है एंटी स्मोकिंग का पब्लिसिटी की वजह से, यानी सिगरेट वगैरह नहीं पीना चाहिए, ये सेहत के लिए ख़राब है। इसकी पब्लिसिटी करने की वजह से जो है सिगरेट पीने वालों का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। किस रेट से कम हो रहा है? 6.1/4%। ओके। इफ़ एट प्रेजेंट नंबर ऑफ स्मोकर्स इन ए टाउन आर 22,500। अगर किसी टाउन में अभी प्रेजेंट में टोटल स्मोकर्स है 22,500, फाइंड द नंबर ऑफ स्मोकर्स ऑफ दैट टाउन 2 years एगो। तो 2 साल पहले उस शहर में, उस टाउन में कितने स्मोकर्स थे। तो स्टूडेंट हमें पता है ये चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, ठीक है, जो रेट ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो देखें नंबर ऑफ स्मोकर्स एट प्रेजेंट जो दिया हुआ है 22,500, ये जो है ये होगा अमाउंट के जगह में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें हमें 2 साल पहले का पूछा है। जब 2 साल पहले का या 3 साल पहले का पूछता है तो जो अभी प्रेजेंट में जो दिया रहता है वो ए का वैल्यू होता है। ओके। रेट ऑफ डिक्रीज यानी आर कितना है? 6.1/4%, यानी 4 छक 24 और 1 25/4%। टाइम यानी एन कितना है? 2 years है। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हमें पी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हम पी का वैल्यू निकालना होगा। ये फार्मूला में पता है, और यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है तो इसलिए माइनस का फार्मूला होगा, है ना। इंक्रीज़ में प्लस होता है, डिक्रीज़ में माइनस होता है। ये है, हमें पी का वैल्यू निकालना होगा यानी 2 साल पहले का। और पी को हम एक्स भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हमने ए की जगह में 22,500 लिखा, पी लिखा, आर की जगह में 25 और यहाँ पे 2 लिखा, यानी सॉरी आर की जगह 25 नहीं 25/4, तो 4 ही नीचे आ जाएगा, 100 के साथ इंटू हो जाएगा। अब काटें, 25 चौके 100, 4 चौके 16, 1 - 1/16 इसका होल स्क्वायर हो गया। ये कितना होगा? 16 एकम 16 माइनस 1 15/16 का होल स्क्वायर होगा। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, 15/16 इंटू 15/16 और इधर में 22,500। ये मैंने 15 से काट दिया है, 15 से काटेंगे तो ये 1500 आएगा और फिर मैंने 15 से इसको काटा है तो 100 आएगा। इसके बाद नीचे में हम क्या करेंगे, इधर 16 इंटू 16 करेंगे तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 256 इधर इंटू हो जाएगा 100 के साथ, यानी 256 इंटू 100, ये हो जाएगा पी का वैल्यू यानी 25,600। 2 साल पहले टोटल कितने स्मोकर्स थे? 25,600 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्टनरशिप बिजनेस का है। इन ए पार्टनरशिप बिजनेस द रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 6:4:3। एक पार्टनरशिप बिजनेस या साझा कारोबार या व्यापार में 3 दोस्त थे, उनका कैपिटल का या मूलधन का रेशियो या अनुपात कितना? 6, 4 और 3 है। आफ्टर 4 months 4 महीने बाद फर्स्ट फ्रेंड विथड्रॉज हिज हाफ ऑफ द कैपिटल। कहा जा रहा है 4 महीने बाद जो पहला दोस्त था वो क्या हुआ? अपना कैपिटल का आधा पैसा, हाफ यानी आधा पैसा, विथड्रॉ कर लिया यानी वापस निकाल लिया, ठीक। एंड आफ्टर 8 more months, और 4 महीने के फिर 8 महीने बाद मंथ्स, टोटल प्रॉफिट इज़ ₹61,050। यानी ये आप समझ सकते हैं कि 4 महीने बाद और उसके फिर 8 महीने बाद, यानी टोटल 1 साल बाद, ये घुमा के बात लिखा है, 1 साल बाद टोटल प्रॉफिट है ₹61,050 रुपये। फाइंड द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ 3 फ्रेंड्स। तो तीनों फ्रेंड को कितना कितना प्रॉफिट मिला या लाभ कितना मिला।
अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ मैंने सॉल्यूशन लिखा है। यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि जो क्वेश्चन में है तीनों का पैसा दिया हुआ नहीं है, सिर्फ उनका कैपिटल का रेशियो दिया हुआ है। तो कैपिटल का रेशियो 6, 4 और 3 है। रेशियो ऑफ कैपिटल्स ऑफ थ्री फ्रेंड 6, 4 और 3। यहाँ से हम क्या करेंगे, सबका अलग अलग कैपिटल को मान लेंगे। कैसे? सब में x इंटू कर देंगे। इसका 6x, इसका 4x, इसका 3x, ये तीनों का अलग अलग कैपिटल हो जाएगा। लेट द कैपिटल ऑफ थ्री फ्रेंड्स बी 6x, 4x एंड 3x। अच्छा, अब 4 महीने बाद क्या होता है? आफ्टर 4 मंथ्स, पहला दोस्त फर्स्ट फ्रेंड विथड्रॉज हिज हाफ कैपिटल। पहला दोस्त अपना आधा पैसा निकाल लेता। पहला दोस्त का पैसा कितना है? 6x है, तो 6x का आधा कर देंगे। हाफ ऑफ 6x मतलब 6x को 2 से डिवाइड करेंगे तो आधा हो जाएगा, यानी 3x। तो पहला दोस्त अपना पैसा 3x निकाल लेगा 4 महीने बाद। अब क्या होगा? कैपिटल का हम रेशियो निकालेंगे एक महीना के हिसाब से, यानी 1 साल के हिसाब से जो हम लोग करते हैं। वो किस तरह करेंगे कि जो पहला दोस्त था उसका जो पैसा था 6x, ये कितना महीना तक चला? 4 महीना तक। तो 6x इंटू 4, ठीक है। फिर वो 6 में से आधा पैसा निकाल लिया, यानी 3x पैसा निकाल लिया। तो अब कितना बचा? 6x था, उसमें से 3x माइनस कर दें तो बचा 3x। ये जो बचा हुआ पैसा 3x है, ये बाकी 8 महीना चलेगा। 3x इंटू 8, तो ये हो गया पहले फ्रेंड का टोटल कैपिटल। दूसरा का पैसा तो कोई चेंज नहीं हुआ, यानी 4x जो है पूरा 12 महीने तक चलेगा, इसलिए 12 से इंटू करेंगे। और तीसरे फ्रेंड का भी पैसा चेंज नहीं हुआ, यानी 3x को भी 12 से इंटू करेंगे। अभी टोटल कितना होता है देखिए, 6x इंटू 4 24x प्लस 3x इंटू 8 24x, ये 4 इंटू 12 48x, 3 इंटू 12 36x है ना। और ये दोनों को ऐड करेंगे 48x, ये भी 48x और ये 36x। अब सबसे x काट देंगे और फिर ये 12 के टेबल से 12 का पहाड़ा से काटेंगे तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 तिया 36। ये हो गया इनका असल रेशियो 4:4:3, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट है 61,050 रुपये। अब ये सब को ऐड कर देंगे, सम ऑफ रेशियो 443 तो 11 आएगा। अब यहाँ से हम सबका अलग अलग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट शेयर ऑफ फर्स्ट फ्रेंड में कितना होगा? पहला फ्रेंड का जो अब होगा वो होगा 4, तो 4/11 होगा इंटू 61,050। काटेंगे 11 से, ये होगा 5,550 इंटू करेंगे 4 से, ये हो जाएगा 22,200 रुपये। ये पहले फ्रेंड का। और इसी तरह से दूसरे फ्रेंड का होगा प्रॉफिट शेयर ऑफ सेकंड फ्रेंड, उसका भी 4 है, तो 4/11 इंटू 61,050, ये सेम होगा है ना, 5,550 होगा। उसको इंटू करेंगे 4 से, इसका भी होगा 22,200। और थर्ड फ्रेंड का कितना है? 3 हिस्सा है, तो 3/11 इंटू 61,050, इसको काटेंगे 5,550 इंटू करेंगे 3 से 16,650 रुपये। तो ये हो गया तीनों का अलग अलग प्रॉफिट शेयर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में, आंसर एनी वन क्वेश्चन। और हमें पता है क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है, इसमें 3 मार्क्स होता है। पहला वाला सॉल्व करने के लिए बोला है, दूसरा वाला वर्ड प्रॉब्लम है। पहला है x - 3/x+3 माइनस x+3/x-3 प्लस 6 होल 6/7 इक्वल टू 0। देखें, ये हमें पता है एक्सरसाइज 1.2 से आता है ना, 1.2 पेज नंबर 11 में रहता है वहाँ से। तो ये जो है देखिए किस तरह सॉल्व होगा, ये देख सकते हैं हम। ये पहला वाला जो है इसका जस्ट ये वाला जो है उल्टा है, ये माइनस वाला यहाँ पे नीचे है और प्लस वाला यहाँ ऊपर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको तो ऐसे भी एलसीएम लेके बना सकते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, इसको हम लोग ए मान लेते हैं। ये पहला वाला को हम मान लेंगे लेट दिस इक्वल टू ए। तो फिर ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा है ना, क्योंकि ये पलट देंगे, a के नीचे 1 है, अगर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ये a/1 है, तो ये 1/a हो जाएगा। तो अब हम वैल्यू बैठाएंगे इसके जगह में a माइनस इसके जगह में 1/a प्लस 6 होल 6/7 इक्वल टू 0। और इसको हम इंटू करेंगे 7 छक 42 और 6 48/7 होगा। फिर एलसीएम लेंगे तो 7 और a का एलसीएम 7 है, और a से a कटेगा, a से 7a इंटू होगा 7a² माइनस a से a कटेगा 7 बचेगा, 7 से 1 को इंटू करेंगे 7 प्लस 7 से 7 कटेगा, a बचेगा, a से इंटू करेंगे 48 को 48a इक्वल टू 0। फिर 7a इधर 0 से इंटू होगा तो 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या रह रहा है, 7a² माइनस 7
प्लस 48 है। तो हम क्या करेंगे, 48 को पहले लिखेंगे और -7 को बाद में लिखेंगे। अब हम यहाँ मिडिल टर्म का तरीका से बनाएंगे। तो क्या करना होगा, हमें 7 से 7 को इंटू करेंगे, 49 होगा। 49 को हमें इस तरह लिखना है कि माइनस करके 48 आएगा। तो हम किस तरह लिखेंगे, 49 इंटू 1, ठीक है, 49 से कम 49, 41 इंटू 1। तो हम 49 इंटू 1 है ना। तो 49 में प्लस आएगा और 1 में माइनस आएगा, तब ना इससे इसको माइनस करेंगे तो 48 आएगा। और यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 7a कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे आएगा a + 7, और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा a + 7 = 0। ये सारा आप देख लेंगे चैप्टर 1 के वीडियो में। फिर a + 7, यहाँ भी a + 7, इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ 7 है और इसका -1 = 0। अब हम क्या करते हैं, आइदर ये पहला वाला = 0 लिखते हैं। यहाँ से a का वैल्यू आएगा 7 + 7 इधर आएगा -7, और में क्या लिखते हैं, ये सेकंड वाला 0 लिखेंगे। 7a - 1 = 0। यहाँ से हम a निकालेंगे तो -1 इधर आएगा, +1 इधर 7 हुआ। अब a निकालेंगे तो 7 इधर आएगा 1/7 है ना, या इंटू यहाँ पे डिवाइड होगा 1/7। तो ये तो आंसर नहीं हुआ क्योंकि a आंसर नहीं है, हमारा x का वैल्यू आंसर होगा। तो हम क्या करेंगे, a के जगह में a का वैल्यू लिखेंगे, ये वाला हमने a माना था, a के जगह में इसको लिखेंगे दोबारा और इंटू करेंगे, ये इधर इंटू हो जाएगा। -7x से -7x और -7 + 3 से माइनस प्लस माइनस 7 या 21। फिर x है, -7x को बाएं तरफ लाएंगे, +7x होगा, और -21 लिखेंगे और -3 को राइट साइड में कर देंगे, +3 होगा, ठीक है। x + 7x 8x होगा = -21 + 3 -18 होगा, और ये होगा x बराबर -18/8, या इंटू इधर डिवाइड होगा 18/8, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, यानी -9/4। ये एक आंसर हुआ। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे a के जगह में लिखेंगे, ये इंटू करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 से इंटू होगा 7x, -7 से इंटू होगा 3 21, 7 या 21, और ये इंटू होगा 1 से इसको इंटू करेंगे, x + 3 ही होगा। अब 7x से x को इधर लेके आएंगे, -x, और इधर +3 है, -21 को इधर करेंगे, +21, 7x से x घटाएंगे 6x, और 21 में 3 जोड़ेंगे 24, और x बराबर होगा 24/6, काटेंगे तो 6 चौके 24 4, यानी x का 2 आंसर आया, एक आ गया -9/4 और एक आ गया 4, ठीक है। 6 का क्वेश्चन नंबर 2 ए वर्ड प्रॉब्लम है। इफ़ द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स इज रिड्यूस बाय ₹6, कहा जा रहा है 1 दर्जन कलम का जो प्राइस है वो 6 रुपया रिड्यूस हो गया, यानी कम हो गया। देन 3 मोर पेन्स विल बी गोट इन ₹30, तो 30 रुपया में पहले जितना पेन मिलता था, अब 30 रुपया में ही 3 कलम ज़्यादा मिलेगा। 3 मोर पेन्स विल बी गोट, यानी 30 रुपये में पहले ज़्यादा कम कलम मिलता था, अब चूँकि 1 दर्जन पेन का रेट 6 रुपया कम हो गया है, इसलिए अब 30 रुपया में 3 कलम ज़्यादा मिलेगा। कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन्स बिफोर द रिडक्शन ऑफ प्राइस, तो दाम कम होने से पहले, रेट कम होने से पहले 1 दर्जन कलम का प्राइस कितना था, तो उसको हम लोग x मान लेंगे। देखें, लेट द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन बिफोर रिडक्शन बी ₹x, मान लिया दाम कम होने से, कीमत कम होने से पहले 1 दर्जन कलम का प्राइस जो था वो ₹1 था। अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे कि 30 रुपये में कितना पेन मिलेगा। 30 रुपये में कितना पेन मिलेगा, तो ये मिलेगा 12/x × 30, ठीक है। ये आप करके देखेंगे तो आएगा, क्यों, क्योंकि 1 रुपया में 12 कलम मिलता है, 1 रुपया में मिलेगा 12/x × 30 रुपये में मिलेगा × 30, इस तरह करेंगे। अब ये जरब कर दें, 12 × 36/x होगा। इसी तरह जब व्हेन द प्राइस ऑफ 1 डजन पेन इज रिड्यूस बाय ₹6, जब प्राइस 6 रुपया कम हो जा रहा है 1 दर्जन कलम का, तब प्राइस कितना हो रहा है, यानी पहले x रुपया था, अब 6 रुपया कम हो गया, तो x में से 6 घटा देंगे, x - 6 होगा। ये अभी 1 दर्जन कलम का प्राइस है। तो अब 30 रुपये में कितना कलम मिलेगा, ठीक इसी के जैसा ही होगा, सिर्फ 12/x के जगह में अब x - 6 होगा, फिर × 30, तो ये इंटू करेंगे, 12 × 36, 360/x - 6, ठीक है। ये पहले इतना कलम मिलता था, अब इतना कलम मिल रहा है 30 रुपया में, तो ये अभी जो कलम मिल रहा है इतना कलम, ये इससे
जो है कितना ज़्यादा है, 3 ही ज़्यादा है, 3। ये कलम का नंबर है, अभी इतना कलम मिलता, पहले इतना कलम मिलता था, ये 3 कलम ज़्यादा है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। देखिए ये इससे इसको माइनस किया हमने तो कितना आया, 3 आया। अब इसी से बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे 360 कॉमन ले लिया ऊपर में, तो यहाँ हो जाएगा 1/x - 6 माइनस 1/x, यहाँ पे 3 से काट देंगे 360 को, 120 आएगा। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x - 6 और x का एलसीएम आएगा x × x - 6, और इससे इसको काटेंगे x बचेगा, x से 1 जरब होगा x माइनस x से x कटेगा, फिर आएगा x - 6, इसको इंटू करेंगे 1 से x - 6, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद x कट गया, 6 बचा, 6 जरब हो जाएगा 120 के साथ, 12 तो 12 छक 72, 720 आएगा। नीचे में x इसको इंटू करेंगे x² और x से 6 को इंटू करेंगे 6x = 1। इसके बाद इससे इसको इंटू करेंगे तो x² - 6x होगा, और फिर 720 को हम एक तरफ कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, और ये चैप्टर 1 में मैंने सारा सॉल्व करके अच्छे से बताया भी है, आप देख सकते हैं चैप्टर 1 प्ले लिस्ट में। 720 को ऐसे तोड़ना है 2 नंबर में, जिसको इंटू करके 720 आएगा और माइनस करके 6 आएगा, तो ऐसा 2 नंबर है 30 और 24, ठीक है। 30 में से 24 घटाएंगे तो 6 आएगा। अब यहाँ इंटू करें तो ये था माइनस साइन हम लेंगे 30x में, और प्लस साइन इसका उल्टा लेंगे हम 24x में, तब ना इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6x आएगा, -6x। अब यहाँ से कॉमन लेंगे x तो आएगा x - 30, और यहाँ से 24 कॉमन लेंगे तो आएगा x - 30। क्यों? क्योंकि 24 से 720 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 30 आएगा। फिर x - 30 कॉमन लेंगे तो आएगा x - 30, और दूसरा आएगा x + 24 = 0। आइदर और करेंगे, आइदर ये पहला वाला 0 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा -30, इधर आएगा +30। दूसरा बार में इसको 0 लेंगे तो x आएगा +24, इधर आएगा -24। लेकिन x हमने माना है 1 दर्जन कलम का प्राइस, और कलम का प्राइस माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये नॉट एक्सेप्टेबल है, यानी इसको हम नहीं मान सकते हैं। तो ये वाला सही आंसर होगा, यानी x = 30। तो प्राइस ऑफ 1 डजन पेन कितना होगा, बिफोर रिडक्शन होगा 30 रुपीज़, यानी पहले रेट कम होने से पहले 1 दर्जन कलम का प्राइस था 30 रुपीज़। अब क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का है। ये 2 क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन जो है ये क्वाड्रेटिक सर्ट से आता है, चैप्टर 9 से आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है चैप्टर नंबर 13 से आता है, यानी वेरिएशन से आता है। पहला क्वेश्चन, इफ़ x = दिस, y = दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है 1/2 - √3। हम पहले रैशनलाइज कर लेंगे, इंटू करेंगे तो 2 माइनस है तो 2 + √3 ऊपर नीचे इंटू करेंगे, इससे ये इंटू होगा 1 के साथ, तो ये होगा 2 + √3, और नीचे a - b a + b, तो क्या होगा a² - b² हो जाएगा, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है। इसलिए यहाँ पर ये हो गया 2 + √3 और नीचे हो गया 4 - 3, यानी 1 हो जाएगा नीचे में 1 हो जाएगा, यानी 2 + √3 हुआ। ये हुआ x का वैल्यू। इसी तरह y का वैल्यू भी हम निकालें, इसी तरह 2 + √3 है तो 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 - √3, ये हो गया y का वैल्यू। अब हम इन दोनों का वैल्यू पुट करेंगे। इसके बाद अब हम वैल्यू निकालेंगे 1/x + 1 + 1/y + 1। x और y का वैल्यू हम पुट कर देंगे, ठीक है। x के जगह में क्या लिखेंगे, 2 + √3 + 1, और ये y के जगह में 2 - √3 + 1। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 + √3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 1 3 - √3। इसके बाद हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों एलसीएम आएगा, दोनों को साथ में लिखेंगे और इससे इसको काटेंगे, ये बचेगा, ये हो जाएगा 1 से इंटू, तो 3 - √3 होगा, प्लस इससे इसको काटेंगे, ये बचेगा ये वाला, ये 1 से इंटू होगा 3 + √3, ये +√3 - √3 प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, और 3 + 3 यानी 6 होगा ऊपर में, और नीचे होगा a + b और ये a - b, यानी a² - b² होगा। तो नीचे होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर हमें पता है 3 होगा, तो 9 - 3 यानी 6, ऊपर में भी 6 काटेगा, 1 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरिएशन का है और ये बुक से बाहर का क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा बुक से अलग क्वेश्चन है। इफ़ x इज़ डायरेक्टली वेरीज विथ y एंड y इज डायरेक्टली वेरीज विथ z, then show that x by yz
प्लस वाई बाई जेड एक्स प्लस जेड बाई एक्स वाई डायरेक्टली वेरीज विथ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से तो हम निकाल लेंगे एक्स वाई और वाई जेड का यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। इन दोनों का अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन में दिखाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला पूरा बटा ये वाला पूरा नीचे, इन दोनों का वैल्यू को कांस्टेंट दिखाना पड़ेगा, इक्वल टू कांस्टेंट दिखाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। एक्स दिया हुआ है वेरिएशन वाई में, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको हम नाम देंगे k1 वाई, और वाई वेरिएशन जेड के साथ है तो वाई इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे एक दूसरा वेरिएशन कांस्टेंट होगा k2 जेड, है ना। तो अब वाई का वैल्यू k2 जेड हो गया, इसका यहाँ पे हम वाई की जगह में पुट कर देंगे, यानी x इक्वल टू k1 के वाई की जगह में क्या पुट करेंगे, k2 जेड। तो अब आ गया x का वैल्यू k1 k2 जेड और y का वैल्यू k2 जेड। ओके, तो अब हम यहाँ पे ये दोनों का बटा करेंगे, ये वाला बटा ये वाला, अब वैल्यू पुट करेंगे। देखिए किसका किसका वैल्यू पुट करना है हमें, पहले तो हम यहाँ पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसका हम ऊपर में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। ठीक है, और वाई जेड से इसको काटेंगे तो बचेगा एक्स से एक्स इंटू होगा एक्स स्क्वायर होगा, इससे इसको काटेंगे तो जेड एक्स काटेगा, बचेगा वाई से वाई इंटू होगा वाई स्क्वायर होगा, और यहाँ पे एक्स वाई से इसको काटेंगे बचेगा जेड से जेड इंटू होगा जेड स्क्वायर होगा। नीचे में इसका एलसीएम लेंगे एक्स वाई जेड आएगा, एक्स से एक्स काटेगा बचेगा वाई जेड इंटू होगा 1 के साथ, तो वाई जेड होगा। इसी तरह यहाँ जेड एक्स होगा, यहाँ एक्स वाई होगा। नीचे में दोनों में एक्स वाई जेड क्या होगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये ऊपर में, और नीचे में वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई। ओके, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तब हमने वैल्यू पुट कर दिया किसका, एक्स का वैल्यू हमने पुट किया यहाँ पे, एक्स का वैल्यू क्या है k1 k2 जेड। ओके, वाई का वैल्यू क्या है k2 जेड, और जेड को हम उसी तरह रहने देंगे, यानी सारा वैल्यू जो है हम जेड के फॉर्म में लेकर आएंगे, यानी एक्स का जगह में लिखेंगे, वाई के जगह में लिखेंगे, और जेड को उसी तरह छोड़ देंगे। नीचे में भी उसी तरह से हमने लिखा है, वाई जेड है तो वाई का वैल्यू k2 जेड है, और जेड को हमने उसी तरह छोड़ दिया। यहाँ पे जेड एक्स है, जेड को हमने लिखा, और एक्स का वैल्यू k1 k2 जेड, और थर्ड वाला एक्स वाई है, एक्स के जगह में k1 k2 जेड और वाई के जगह में k2 जेड। अब इंटू करेंगे या स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर क्या होगा, सब में स्क्वायर आ जाएगा, k1 स्क्वायर k2 स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर k2 स्क्वायर जेड स्क्वायर होगा, और यहाँ जेड स्क्वायर। नीचे में इंटू होगा k2 जेड इंटू जेड स्क्वायर, यहाँ इंटू होगा k1 k2 जेड स्क्वायर। यहाँ क्या होगा k1 k2 स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब ये ऊपर से सारा में जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा ये सारा। नीचे में भी सब में जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे, बचेगा ये सारा। ये दोनों कट गया, ये सारा कांस्टेंट है। देखिए k1 k2 1 ये सारा कांस्टेंट, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। देयरफॉर हम बोलेंगे ये और ये दोनों क्या डायरेक्ट वेरिएशन में है, प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आंसर एनी वन क्वेश्चन, 3 मार्क्स का होता है। और ये जो है क्वेश्चन ये आता है चैप्टर 5 यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। दोनों क्वेश्चन उसी चैप्टर का होता है। पहला क्वेश्चन है इफ़ ये दिया हुआ है, हमें शो करके दिखाना है ये वाला इक्वल टू 1 होगा। बहुत इजी है ये, देखते हैं कैसा होता है। ये दिया हुआ है, देखिए ये तीनों इक्वल टू दिया हुआ 1, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, बी प्लस सी 1 से इंटू हो जाएगा, तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा बी प्लस सी। इसी तरह ये एक 1 है तो बी स्क्वायर कितना होगा, सी प्लस ए 1 से इंटू होगा, तो बी स्क्वायर बराबर सी प्लस ए, और सी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अब LHS में ये वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे ए से इंटू करेंगे, इसमें ऊपर नीचे बी से इंटू करेंगे, इसके ऊपर नीचे सी से इंटू करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। ए ऊपर रहा, नीचे में इंटू होगा तो ए प्लस ए स्क्वायर होगा, यहाँ पर बी और यहाँ बी प्लस बी स्क्वायर होगा, यहाँ सी प्लस सी स्क्वायर होगा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, ए स्क्वायर मतलब क्या है, बी प्लस सी है, हमने यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह में वैल्यू पुट कर देंगे बी प्लस सी। इसी तरह बी स्क्वायर मतलब क्या है, सी प्लस ए, तो हम यहाँ बी स्क्वायर की जगह में लिखेंगे सी प्लस ए, और सी स्क्वायर की जगह में लिखेंगे ए प्लस बी। अब देखिए तीनों के नीचे में ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, तो एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों सेम है, तो ऊपर वाला भी ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा, इक्वल टू 1 यानी RHS।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द फोर्थ एंड फिफ्थ ऑफ द 5 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, और 5 नंबर है जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है यानी क्रमिक समानुपात में है, उनमें से चौथा और पांचवा जो नंबर है वो 54 है और 162 है। फाइंड द फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर कितना होगा? तो देखिए पाँचों नंबर को मैं इसे मान लेंगे। लेट द 5 नंबर्स इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बी, ये पहला नंबर को ए मानेंगे, दूसरा को बी, तीसरा को सी, चौथा दिया हुआ, पांचवा दिया हुआ, ठीक है। अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, ये पांचों अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या होगा, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इक्वल टू सी बाई 54 इक्वल टू 54 बाई 162, ये वाला सारा होगा, ठीक है। इसमें ये दोनों को अगर काटेंगे तो 1/3 आएगा, यानी इक्वल टू 1/3 आएगा, ठीक है। यानी ये सब जो है बराबर हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर इसको लेंगे और इसको लेंगे, ये लास्ट का दो, तो c बाई 54 इक्वल टू कितना होगा, 1/3। 3 से काटेंगे तो c बराबर कितना आ जाएगा, 18, 1 से इंटू हो जाएगा, 18 आ जाएगा। तीसरा नंबर मिल गया हमें। अब तीसरा नंबर जब हमें मिल गया तो फिर ये जो है दूसरा नंबर कितना होगा, दूसरा नंबर अगर हम ये और ये लेंगे लास्ट, तो b इक्वल टू कितना होगा, c इंटू हो जाएगा 1/3 से, c इंटू 1/3, और c का वैल्यू आया 18, तो 18 इंटू कर देंगे यहाँ पे, 18 इंटू 1/3, तो फिर 3 से काटे तो 6 आ जाएगा, ये दूसरा नंबर आ गया। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा b इंटू जगह 1/3 से b इंटू 1/3। अब b का वैल्यू कितना आ गया, 6 यहाँ पुट कर देंगे तो 6 इंटू 1/3, तो 3 से काटेंगे 2 आ जाएगा, यानी पहला जो नंबर था वो कितना है, 2 होगा। द फर्स्ट नंबर इज़ 2, यानी ए जो है 2 का होगा, 2 होगा। और इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, आंसर एनी वन क्वेश्चन। पता है हमें कि क्वेश्चन नंबर 9 जो होता है 5 मार्क्स का होता है और ये थ्योरम होता है। तो ये जो पहला वाला थ्योरम है, प्रूव दैट इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये थ्योरम नंबर 38 है, ठीक है। ये पेज नंबर 164 में है इंग्लिश बुक में। और दूसरा जो थ्योरम है ये टेंजेंट वाला लिखा हुआ है, ये जो है थ्योरम नंबर 40 है, थ्योरम नंबर 40 है, पेज नंबर 208 में है गणित प्रकाश इंग्लिश बुक में। ओके, तो आप वहाँ बुक से देख लेंगे। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मैंने सारा थ्योरम बना दिया है, अच्छे से समझा दिया है, उसका प्लेलिस्ट अलग से है, वहाँ से भी आप इसको देख के ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 से बनाऊँगा, और जो मैंने सॉल्व किया उसका PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं।